प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के बच्चे आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी काव्य पढ़ेंगे। हिंदी काव्य में हम लोग देखेंगे तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सीता स्वयंवर है, उसी का शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग, धनुष भंग एक इसका 3 पार्ट अर्थात 3 भाग जो है हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आज चौथा भाग लेकर आए हैं, पार्ट 4 चौथा भाग इसी का लेकर आए हैं। तो आप लोग अब देखिए ये धनुष भंग में आगे दोहा है। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के पास जाते हैं और धनुष के समीप पहुंचते हैं, तब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को धनुष के पास धनुष के समीप देखते हैं तो क्या कहते हैं? लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड। यानी लक्ष्मण जी रघुवंश मणि अर्थात रघु के मणि अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहाँ देखते हैं? हर को दंड अर्थात शिव जी के धनुष को के समीप देखते हैं। तो क्या कहते हैं? ताके हर, यानी शिव जी के धनुष को देखते हुए ये जब देखते हैं, यानी सब कौन देखते हैं? लक्ष्मण जी जब देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष के पास खड़े हैं, तो लक्ष्मण जी पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, उसके बाद शिव जी के धनुष को देखते हैं। और देखने के बाद क्या करते हैं? पुलक गात बोलन वचन चरण चापी ब्रह्मांड। और जब शिव के धनुष को देखते हैं तो उनका शरीर पुलकित हो उठता है, रोमांचित हो उठता है। पुलक गात का अर्थ होता है शरीर, पुलक का अर्थ होता है रोमांचित। तो लक्ष्मण का शरीर रोमांचित हो उठता है और उसके बाद क्या करते हैं? रोमांचित होने के बाद बोली वचन, और उसके बाद बोलते क्या हैं? चरण चापी ब्रह्मांड। और जब वचन जो बोलते हैं, बोलने के पहले क्या करते हैं? अपने पैरों से ब्रह्मांड को दबा लेते हैं। फिर एक बार देखो, लक्ष्मण जी जब रघु के शिरोमणि अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते हैं और उसके बाद शिव जी के धनुष को देखते हैं, तो उनके बाद उनका शरीर रोमांचित हो उठता है और ब्रह्मांड को अपने पैरों से दबाते हैं और बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं? दिस कुंजर कामट आई कोला धरा धर धीर न डोला। कह रहे हैं दिस कुंजर यानी दिग्गजों, दिस कुंजर दिग्गजों, कमट कच्छपों, आई शेषनाग, कोला बारा, ये सब कहा जाता है पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, पृथ्वी को उठाने की शक्ति रखते हैं, ब्रह्मांड को उठाने की शक्ति रखते हैं, इसीलिए इनका नाम लिया जा रहा है। तो किसको किसको पुकारते हैं? दिग्गजों को, कमट, कच्छपों को आई, शेषनाग को, कोला अर्थात बारह को, धर धीर न डोला। कह रहे हैं उन्हीं लोगों को वचन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि धरण पृथ्वी, धरो का अर्थ धारण करो, अर्थात पृथ्वी को धर धीर न डोला, धर धीर अर्थात धैर्य पूर्वक धारण कर लीजिए, न डोला, डोलने न पाए। अर्थात कह रहे हैं हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बारा, आप पृथ्वी को धैर्य से धारण कर लीजिए, अर्थात धीरज पूर्वक पकड़ लीजिए, डोलने न पाए।
राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर धनुष शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयुष मोरा, आप सजग हो जाइए। हो सजग, आप सजग हो जाइए। सुन आयुष, मेरी बातों को सुनकर मेरी आज्ञाओं को मोरा कर दो। मेरा आयुष आज्ञा को या मेरी वाणी को, मेरे आदेश को सुन लीजिए। अर्थात रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आप लोग सजग होकर मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरे आज्ञा का पालन कीजिए। और आगे, चाप समीप राम जब आए, नर नरिन सुरस्कृत मनाए। जब चाप समीप शिव जी के धनुष के समीप राम जब आए, प्रभु श्री रामचंद्र जी आते हैं। नर नरिन सुर, यानी वहां पर उपस्थित नर नारी और देवता सुकृत मनाए, मनोकामनाएं मनाते हैं, मान्यताएं मनाते हैं। जे अब शिव जी के धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र ही तोड़ेंगे। ठीक, यानी जब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष के पास आते हैं तो वहां पर उपस्थित नर और नारी और देवता लोग मान्यता मनाते हैं, अर्थात स्वीकृति मनाते हैं। क्या? सबकर संसव और अज्ञान मंद महिपन्न कर अभिमानु। ये क्या लोग, सभी लोग क्या करते हैं? मान्यता मनाते हुए, मानते हुए क्या करते हैं? सबकर संशय और अज्ञान, सभी लोगों का संशय और सभी लोगों का अज्ञान, अर्थात अब समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला। मंद महिपन्न कर अभिमानु, मंद महिपन्न नीच राजा, अर्थात घमंडी राजा का महिपन्न, अर्थात घमंड टूटने वाला है, जो अभिमान कर रहे थे। यानी सभी लोग क्या करते हैं? सबका संशय और अज्ञान समाप्त होने वाला है। नीच या घमंडी राजा का अभिमान अब समाप्त होने वाला है, टूटने वाला है। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरन केर कदराई। भृगुपति अर्थात परशुराम जी केर गर्भ गरुआई की गुरुता की, यानी घमंड की गरुआई, अर्थात उनके गुरुता की गरुआई अब टूटने वाली है। सूर्य मुनिवर्ण के कदराई, और मुनियों की कायरता, अर्थात उनका जो मन में आशा था धनु टूटेगा नहीं, ये अब समाप्त होने वाला है। मुनियों की कदराई समाप्त होने वाली है। सियकर सोचो जनक पछतावा, अरानी कर दारू दावा। इस प्रकार सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा। सियकर सोच, सीता जी का सोच, जनक का पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा, और रानी के दारुण रूपी दुख। दारुण अर्थात दुख रूपी रुदन की दावागी क्या करनी है? संभुचाप बड़ बेहुत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। यानी संभुचाप बड़ बेहुत पाई, ये लोग संभुचाप अर्थात शिव जी के धनुष को बेड़ा बनाकर, ये लोग शिव जी के धनुष को बेड़ा बनाकर चढ़े जाए सब संग बनाई। सभी लोग एक संग बनाकर, एक समाज बनाकर उस पे चढ़ते जा रहे हैं, अर्थात उस पे सवार होना चाहते हैं, चाहे चढ़े हुए हैं कह सकते हैं, चाहे उस पर सवारी कर रहे हैं। राम बाहु बल सिंधु अपारू, चह परुनाई को कड़हारू। यानी राम बाहु बल सिंधु अपारू, राम के भुजा रूपी, राम का जो भुजा है वो अपार सिंधु के समान है, और उस पर क्या लोग, उस पर लोग चढ़कर, यानी राम के भुजा रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं। राम बाहु बल सिंधु अपारू, राम का भुजा रूपी बल
जो समुद्र के समान विशाल है उसको पार करना चाहते हैं, चाह पर मैंने उसको पार करना चाहते हैं, न ही को करारू लेकिन कोई केवट नहीं है, कोई तारनहार नहीं है। चाहे कोई इस राम रूपी भुजा के समुद्र अपार समुद्र को पार तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको उस पार उतारने वाला कोई केवट करारू का कोई केवट नहीं। तो बच्चों, हम आशा यही करते हैं कि आप लोग इसकी व्याख्या को समझ लिए होंगे। अभी मैं फिर इसका अगला लिख करके उसकी व्याख्या को आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये धनुष भंग में आगे है दोहा। दोहा क्या है? राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख, चित ईसीय कृपा रतन जान विकल विशेष। राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख। उसके बाद राम जब धनुष शिव जी के धनुष के समीप जाते हैं तो सबको देखते हैं, एक झलक सबको देखते हैं। तो ये लोग कैसे दिखते हैं? चित्र लिखे से देख, सबको एक चित्र के समान जैसे आवाज खड़े हुए देखते हैं, यानी कोई हिलडुल नहीं रहा, यानी ये सभी लोग ये चित्र की बात वहां खड़े हुए दिखते हैं। राम बिलोक लोग सब, राम देखते हैं सभी लोग एक चित्र के समान वहां खड़े दिखते हैं। चितई सिय कृपा यतन जाने विकल विशेष। अब फिर सीता जी को जब देखते हैं तो जब श्री रामचंद्र जी सीता जी के तरफ देखते हैं तो वह बड़े ही विकल स्थिति में, अर्थात बड़े ही दुख की स्थिति में वो वहां रहती। तो वहां सीता जी को वहां दुख की स्थिति में देखते हैं। देख विपिल विकल वैदेही निमिष विहात कलप समदेही। देख विपिल विकल वैदेही, जब सीता जी को देखते हैं, सीता जी के मनोदशा को देखते हैं, उनकी मनोदशा कैसी है, अर्थात सीता जी व्याकुल स्थिति में जब है उनकी मनोदशा कैसी है। निमिष विहात कलप समदेही, यानी निमिष विहात यानी एक पल, एक क्षण क्या हो रहा है? कल्प समदेही, एक कल्प के समान, एक युग के समान व्यतीत उनका हो रहा है। त्रिसित बार दिन जो तन त्यागा, अमूहे करे का सुधा तड़ागा। फिर वे बोलते हैं त्रिसित बार दिन जो तन त्यागा। त्रिसित बार अर्थात कोई प्यासा जल से, जल के बिना तन त्यागा, अगर प्राणों को त्याग दे, शरीर को त्याग दे, यानी कोई प्यासा जल के बिना अगर प्राणों को त्याग दे, मुँह करई का सुधा तड़ागा, तो उसके मरने के बाद सुंदर तालाब खोदवाने से क्या फायदा? यानी जब कोई प्यासा पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, उसके मर जाने के बाद सुंदर तालाब खोदवाने से उसको क्या लाभ? अर्थात वो फिर जिंदा नहीं हो सकता। का बरसात सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। यानी कृषि सुखाने, यानी खेती को सूख जाने के बाद का वर्षा, वर्षा किस चीज, किस काम की? यानी खेती जब फसलें सूख जाए उसके बाद वर्षा होने से कुछ नहीं हो सकता, फिर से फसलें हरी भरी नहीं हो सकती। वही कहा जा रहा है का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेती यानी खेत की जब फसलें सूख जाए तो वर्षा होने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। समय चुके उनका पछताने, जब समय बीत जाने के बाद, समय व्यतीत हो जाने के बाद पछताने से कुछ लाभ नहीं। असजिय जान जानकी देखी, प्रभु के लग प्रीति विशेषी। ऐसी जानकी जी के मन की यह दशा यह दशा को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी देखते हैं, असजिय जान जानकी देखी, ऐसी स्थिति
जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी जी का देखते हैं, प्रभु पुलके लग प्रीति विशेषी, तो प्रभु जो है पुलकित होते हैं, रोमांचित होते हैं और लग प्रीति विशेषी, अपने प्रति उनके विशेष प्रेम को देखकर पुलकित हो उठते हैं। लग प्रीति विशेषी, अपने प्रति सीता जी के विशेष प्रेम को देखकर रोमांचित हो उठते हैं, पुलकित हो उठते हैं। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धन लेना। उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन गुरु ही प्रणाम, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठाए धन लेना। और उसके बाद अति शीघ्रता से, बहुत जल्दबाजी में, अर्थात एक झटके से उस शिव जी के धनुष को उठा लेते हैं। दमके दामिनी जी जब लयऊ, पुण्य नव धन मंडल संभयऊ। और जब शिव जी का धनुष उनके हाथों में आ जाता है, तो शिव जी का धनुष दमके दामिनी जी जब लयऊ, जब वह शिव जी के धनुष को हाथ में लेते हैं, जब हाथ में उठाते हैं, तो वह दामिनी अर्थात बिजली के समान वह चमकने लगती है, चमक उठती है, अर्थात शोभायमान उठती है। पुनः पुण्य नव धन मंडल संभयऊ, जैसे ये लग रहा है पूरा आकाश में वह धनुष छा जाता है, पूरे आकाश की शोभा को बढ़ाने लगता है। पुण्य नव धन मंडल संभयऊ, यानी पूरा आकाश धन के शोभा से सुशोभित होने लगता है, पूरा आकाश में वो छा जाता है। कौन? शिव जी का धनुष। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कब धनुष को, उसके बाद अति शीघ्रता से धनुष को उठाते हैं और उसके चाप को चढ़ाते हैं। इतनी तीव्रता से धनुष को उठाते हैं, उसके चाप को चढ़ाकर उसे खींचते हैं, काहू न लखा देख सब ठाड़े। कोई उसे देख भी नहीं पाया और सभी लोग अवाक होकर खड़े की खड़े रह गए। काहू न लखा, कोई उसे देख ही नहीं पाया, इतनी शीघ्रता से काम किए कि कोई देख भी नहीं पाया और सब जहाँ के तहाँ खड़े की खड़े रह गए। ते क्षण राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। उसी क्षण राम मध्य धन तोरा, उस सभा के मध्य रामचंद्र जी उस धनुष को मध्य से तोड़ देते हैं, उस धनुष को बीच से तोड़ देते हैं। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और सभा मध्य में एक ध्वनि होती है, एक कठोर ध्वनि होती है, और उस कठोर ध्वनि से सब पूरे सभा मध्य में एक बहुत तीव्र गति से एक ध्वनि होती है। फिर एक बार देखें, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, वह इतने शीघ्रता से उस धनुष को लेते हैं, चढ़ाते हैं, उस चाप को चढ़ाते हैं और उसे खींचते हैं कि कोई देख नहीं सका और सभी अवाक खड़े रह गए। उसी समय वह धनुष को मध्य से तोड़ देते हैं और एक घोर टंकार की आवाज आती है। धनुष के घोर टंकार की धुन चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो बच्चों, छोटा सा छंद है, उसको भी इसी में हम आप लोगों को पढ़ा दे रहे हैं, 4 लाइन की व्याख्या उसको बता दे रहे हैं। आप लोग इस छंद को देखिए। छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बज तज मारग चले। चिक्कार दिग्गज डोल मणे, अहि कोल कुरुम कल मले। सूर्य असुर मुनिकर कान दिने, सकल विकल विचार। कोदंड खंडेव राम तुलसी, जयति वचन उचार। भरे, जब शिव जी के धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी तोड़ देते हैं और कठोर ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है, तब उसके बाद की स्थिति को इस छंद में बताया गया है। भरे भुवन घोर कठोर रव, जब पूरे ब्रह्मांड में
पूरे पृथ्वी पर, भरे भुवन पूरे पृथ्वी पर जब कठोर ध्वनि, रव अधन घोर अत्यधिक कठोर, यानी जब पूरे भुवन पे, पूरे पृथ्वी पर जब कठोर ध्वनि गुंजयमान हो जाती है, कठोर ध्वनि होने लगती है, तो रवि वज्र तजमारग चले। उस कठोर ध्वनि से डर करके रवि वज्र सूर्य के घोड़े, रवि वज्र सूर्य के घोड़े तजमारग चले, अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे, अर्थात अपने मार्ग से भटक गए। अर्थात उस शिव जी के धनुष के कठोर ध्वनि को सुनकर सूर्य जी के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्कार दिग्गज डोलमय कोल कुरुम कलमले, चिक्कार दिग्गज चिघाड़ने लगे, डोलमय या दिग्गज चिघाड़ने लगे, माई डोलमय अर्थात चिघाड़ने लगे, अर्थात इधर उधर डोलने लगे, दिग्गज चिगाड़ कर इधर उधर डोलने लगे। आई शेषनाग कोल कच्छप कुरुम और बारा कलमला गए, व्याकुल हो गए। फिर एक बार देखो, इस धनुष के टंकार को सुनने के बाद क्या हुआ, घोड़े अपने रास्ता, सूर्य के घोड़े अपने रास्ते को बदल दिए, दिग्गज चिघाड़ने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। शेषनाग और कच्छप और बारा तलमला उठे, अर्थात व्याकुल हो गए। सूर्य असुर मुनि कर कान दिने सकल विकल विचारई, सुर देवता असुर दानव मुनि यानी मुनिगण कर कान दिने, सभी लोग अपने हाथों को से अपने कानों को बंद कर लिए। चाहे देवता है, चाहे दानव हुआ, चाहे मुनि लोग जो भी थे, अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिए। उस शिव जी के कठोर ध्वनि को सुनने के बाद सकल विकल विचारें, और सभी लोग, विकल का अर्थ होता व्याकुल होकर विचार करने लगे। सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगे, ये कैसी ध्वनि आ गई, ये क्या होगा। फिर उसके बाद कोदंड खंडेर राम तुलसी जयति वचन उच्चारे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कोदंड खंडेर राम, जब राम द्वारा कोदंड शिव जी के धनुष को खंडित करने के बाद, अर्थात तोड़ने के बाद, तुलसीदास जी कह रहे हैं जब राम जी द्वारा शिव जी के धनुष को तोड़ा गया, उस तोड़ने के बाद जयति वचन उच्चारे, और वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, यानी आप पृथ्वी से आकाश में जहाँ जो भी विद्यमान था, सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, इस प्रकार उनकी जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, हम जहाँ तक यही आप लोगों से आशा करते हैं कि धनुष भंग का जो भी मैंने व्याख्या किया है उसको आप लोग समझ गए होंगे, और फिर इस वीडियो के माध्यम से उसकी व्याख्या को आप लोग पढ़ लेंगे। अब अगले वीडियो की व्याख्या, अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।